ओके। आप सभी को मेरा नमस्कार। किरोश एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। और जिस तरीके से अभी जो सीआरई का जो नोटिफिकेशन आया था, तो उसमें 50% जो पोर्शन है, इट इज डिवाइडेड फॉर द जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग। तो मेरी क्लासेस में हम लोग इसके बारे में डील करेंगे। मैं आपको अगर बताऊं थोड़ा सा, तो दीज आर द पोर्शन, ये मैंने कहीं सीआरई से निकाला था। अगर आप इसे नोटिस करेंगे तो दे हैव क्लियरली मेंशन कि द जनरल डोमेन है, इट विल बी डिवाइडेड इन 4 पार्ट: 10 for the MCQs, for the intelligence and reasoning, 10 for the awareness and knowledge of computer, 10 for the quantity aptitude, and English and Hindi comparison for the 10 mark. So this is this is the 50% of your entire paper. Few things you need to remember in NORCET. uh, People can ignore that the part is 20% or maximum the 25%, but now the 50% portion is given to the general awareness. Okay, or these general questions, so we cannot ignore it. Like the simple logic, we cannot ignore it. So we will, in this session, I'll complete this entire session in a 4 modules: module 1, module 2, module 3, module 4. So today we only deal with the module 1. I'll not take much time. We just we'll keep solving the question paper. At the same time, we also deal with the uh, questions which is related or which is similar in nature. ठीक है, you have any questions, you can you leave in comment section, or I'll get back to you, or you can call to the Kirosh Academy platform. So हम लोग शुरू करते हैं यहाँ पे। तो आज हम लोग जो शुरू करेंगे, ये हम डील करेंगे जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के बारे में, हम थोड़ा सा डील करेंगे। द सेम टाइम आई ऑल्सो टीच यू अबाउट द लॉजिक्स, कि क्या क्या लॉजिक हो सकते हैं, हम वो सारी और किस किस टाइप के क्वेश्चंस आए हैं। लाइक रिसेंटली वी हैव कंप्लीटेड दिस एम्स भुवनेश्वर क्वेश्चन पेपर। सो हम लोग वही भी बात करेंगे कि एम्स भुवनेश्वर क्वेश्चन पेपर का पैटर्न क्या रहा, व्हाट आर द थिंग्स जो उन्होंने ऐड करी, और सीआरई का क्या एक्सपेक्टेड है, वो हम सारी चीज डील करेंगे। तो इसमें जितने भी पैटर्न बन रहे हैं, हम सारे पैटर्न डील कर लेंगे। अब बस इसको थोड़ा सा समझने की जरूरत है। शुरू करते हैं। तो विल स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 1। तो यहाँ पे दिस इज द क्वेश्चन इज गिवन इन द सीरीज ऑफ टर्म। सो इफ यू नोटिस, दे हैव मेंशन 1, then 3, then 4, then 7 and 11 and 18. If you notice, there is some similar pattern like 1 plus 3. तो आपको यहाँ पे कोशिश करनी है कि एग्जैक्टली पैटर्न क्या दिख रहा है। अब कोशिश करेंगे तो यू विल फाइंड आउट योर 1 plus 3 is 4, 3 plus 4 is 7, 7 plus 4 is 11। तो ये कहीं ना कहीं पे दिस इज गोज इन द प्लस, ये सॉरी, तो ये यहाँ पे कहीं ना कहीं पे ये जोड़ रहे हैं, तो यहाँ पे प्लस होता जा रहा है। इफ यू देखिए, इन्होंने इन दोनों को प्लस किया तो ये आया, फिर इन दोनों को प्लस किया, ये आया, फिर ये प्लस किया, ये प्लस किया, और ये प्लस किया। तो बाय द सेम लॉजिक आगे देखेंगे कि जब इन दोनों को आप जोड़ेंगे तो यू विल गेट योर आंसर। ठीक है, सो आप यहाँ पे यू विल गेट द आंसर। तो दिस इज वन सीरीज। अब यहाँ पे एग्जैक्टली वो ये भी कर सकता था कि वो 1 जो प्लस, यहाँ पे जब प्लस चल रहा है, जो यहाँ उसने मान लो इसने प्लस 2 किया है, मतलब इसने 2 प्लस किया है, या इन दोनों को जोड़ा है, ये जोड़ा है, वो यहाँ पे सीरीज कैन बी -1 or maybe +1, then it's plus -1 and then +1। तो आपको वो ध्यान रखना है। तो सीरीज का क्वेश्चन कहीं ना कहीं पे दिस इज कॉमन, तो ये कहीं ना कहीं पे आता है। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस इज द अल्फाबेटिक नंबर। इफ यू नोटिस दिस अगेन सो सिंपल। मैं आपको एक चीज और बताऊं कि जब आप पेपर करना शुरू करें तो उसके पहले जब वो रफ शीट आपको देते हैं, यू क्लियर, आप वहां पे पूरा एक कॉर्नर में पूरा ABCD पूरा लिख लो A to Z तक। उसके नीचे यू कैन राइट द नंबर 1 2 3 4 5 6 7, इस तरह के आप नंबर लिख लीजिए। एंड नंबर लिखने के बाद में आप चाहें तो, अगर जैसे आपको यू हैव इशू विद द डायरेक्शंस की कौन सा डायरेक्शन कहाँ है, तो आप यहाँ पे ये एक बना सकते हैं। इसमें आप यहाँ पे नॉर्थ लिख दो, यहाँ साउथ, यहाँ पे ईस्ट, और यहाँ पे वेस्ट। तो ये आपको कहीं ना कहीं पे एडवांटेज है। जब आपको क्वेश्चन आएगा कि कमला अपने घर से निकली और वो 10 किलोमीटर उत्तर दिशा में जाकर बाएं मुड़ी और वहां से फिर दक्षिण दिशा में चली, तो आपको उस कंडीशन में ये कहीं ना कहीं पे आपको फायदा देगा। होप मैं आपको सारी चीज क्लियर कर पा रहा हूं। आगे बढ़ते हैं। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 2। अगर आप ध्यान देंगे तो यहाँ पे B इज मिसिंग, देन अगेन यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो D इज मिसिंग, देन अगेन आप देखेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे समथिंग विल बी मिस्ड, तो यहाँ पे F मिसिंग रहेगा।
तो यहाँ पे आपका ये तो आएगा नहीं। नाउ कम टू एफ के बाद क्या आता है, और अब यहाँ एफ लिखा है, फिर ये भी आपका कहीं ना कहीं पे नहीं आएगा। एफ के बाद जो नेक्स्ट पोर्शन आता है वो आता है जी, तो ये जी से शुरू होगा। अब आप जी का इसमें ये है, जी का इसमें ये है। अब आपको सेकंड देखना है। अब अगर आप जी, अगर यहाँ पे आप देखें तो के बाद में आपको एक नंबर मिस करना है, और फिर उसके बाद अगला नंबर वहां पे आएगा। तो के बाद आप एक नंबर में, जैसे जे के और एल हो गया, फिर आप उसके बाद एम हो गया, तो आपका वहां पे कहीं ना कहीं पे एम, ये वाला आंसर आपका आ जाएगा। एंड देखिए the options are very similar, so you need to be careful, ठीक है। जैसे ऑप्शन आर गिवन 1 प्लस आपको दे देगा, इनके बाद एम दे देगा, तो ऑप्शंस आर वेरी सिमिलर, सो नीड टू बी मोर केयरफुल और मोर कॉशियस अबाउट द क्वेश्चंस। नाउ कम टू द नेक्स्ट, आई विल नॉट टेक मच टाइम। अब यहाँ पे एक सीरीज मेंशन, अगर आप इस सीरीज को नोटिस करेंगे, दिस इज इन द ये रिड्यूसिव फॉर्मेट में, ये कहीं ना कहीं पे डिसेंडिंग जा रही है, कम होती जा रही है। if you notice this 9 आ गया, फिर 8 आ गया, 7 आ गया, 6 आ गया, तो वी कैन अज्यूम, लाइक प्राइमरली वी कैन अज्यूम कि यहाँ पे जो अगला नंबर आएगा वो 5 आएगा। सो बाय दिस एलिमिनेशन टेक्निक वी कैन, ये दोनों तो कहीं ना कहीं पे नहीं आएगा। नाउ वी हैव टू थिंग्स, इनमें दोनों में एक ही डिफरेंस है। जब अगर आप नोटिस करेंगे तो इन दोनों में जो डिफरेंस है वो कहीं ना कहीं पे 11 का आ रहा है। 1 प्लस 11 का, 100 का तो ये आ गया, ये 100 का तो मान लिया, 11 का आ रहा है। तो अब यहाँ पे भी आप क्या डिफरेंस देखना है कि अगेन 1 1 1 इनका डिफरेंस निकाला, 1 1 का डिफरेंस है, तो फाइनली विल गेट अवर वैल्यू। जब आप उसको करेंगे तो यू विल गेट अवर वैल्यू हियर, सिंपल। अब यहाँ पे दो चीजें और हो सकती है, मे बी वो इन दोनों पोर्शंस को जोड़ दे। अगर आप यहाँ पे थोड़ा, सॉरी आई एम न्यू फॉर दिस बोर्ड, प्लीज पार्डन मी। तो अब हम आगे शुरू करते हैं। तो कहीं ना कहीं पे ये सारी चीजें यहाँ पे ये रहेगी, तो ये हो सकता है। अब यहाँ पे वो 100 जोड़ दे या यहाँ पे 100 माइनस कर दे, सीरीज इतना ही रहेगा, इससे आगे सीरीज नहीं जाएगा। आगे की हम बात करते हैं। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगेन आपको देखने से पता चला कि व्हाट इज लॉजिक। आप लॉजिक देखने की कोशिश करो, आप देखेंगे तो आगे 4 के बाद में 8 आके डबल कर दिया, 8 के बाद में उसने यहाँ पे 24 कर दिया, और फिर 12 कर दिया। तो आपको, तो आप इसमें थोड़ा सा नोटिस करोगे कि इन लोगों ने इस सारी की सारी सीरीज को एक सीरियल में लगाया, ठीक है। अब आप देखो यहाँ पे 4 आ गया, 8 आ गया, फिर 24 आ गया, तो इसका ये डबल है, इसका ये कहीं ना कहीं बात देखिए, इन दोनों को आप जोड़ दो, 8 4 12, इनका ये डबल हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद में इसने 24 में से 8 माइनस कर दिया, फिर इसका डबल हो गया। तो सीरीज कुछ कुछ ऐसा ही आएगा, ठीक है। आपको यहाँ पे बस इसमें वो लॉजिक निकालना है, जो भी आपका क्वेश्चन आएगा आप वहां पे उसका क्लेम कर सकते हैं। अब यहाँ पे ऐसा लिखा है, तो हो सकता है कि ये इसको कुछ और फॉर्म में दे दे। यहाँ पे ये जो क्वेश्चन मार्क है, इसको ये किसी और फॉर्म में ऐड कर दे। तो आपको वो चीज ध्यान रखनी है, मिसिंग नंबर कहीं भी हो सकता है, आपको घबराना नहीं है, बस उस चीज को वहां पे सॉल्व करना है, ठीक है। तो आप यहाँ पे अशोक की, यहाँ पे ये एज रिलेटेड नंबर्स है, एज रिलेटेड क्वेश्चन है। मैं आपको आई विल नॉट टेल यू अबाउट द लॉजिक कि हम क्या क्या चीजें सॉल्व कर सकते हैं, हम सिर्फ बताएंगे कि यहाँ पे क्या कर सकते हैं। ऐसे क्वेश्चंस में आपको यू फर्स्ट गो विद द नंबर्स, ऑप्शंस अवेलेबल टू यू, जो ऑप्शंस आपको अवेलेबल है यू गो विद ऑप्शंस। वेरी सिंपल, हाउ से सॉल्व करते हैं। यहाँ पे लिखा है कि अशोक आज की डेट में, हाउ ओल्ड अशोक इज। अब यहाँ पे देखो कि इसमें लिखा है कि 5 साल पहले ट्रिपल था उसका एज, अशोक का एज उसकी माँ की एज का, अशोक की माँ का एज उसकी अशोक की एज का ट्रिपल था, और अभी वो डबल है। तो हमें सिर्फ वो नंबर ढूंढना है जिसमें अगर हम 5 माइनस करें तो हम लोग उस डिजिट को मिल सके। शुरू करते हैं कैसे, मान लो मैंने पहले एग्जांपल से समझा रहा हूं, मान लो मैंने 20 लिया। अब अशोक यहाँ पे भी ट्वाइस है उसकी एज, तो उसकी माँ की एज बाय सेम लॉजिक 40 हो गई, मदर की एज है, तो अशोक की एज है। अब इसमें से 5 साल माइनस करना है, अगर मैं से 5 माइनस तो 15 आएगा, और इसमें 5 में 35। तो क्या ये 3 टाइम्स हो रहा है नंबर, यहाँ लिखा है 3 टाइम नंबर 3 टाइम नहीं हो रहा। 15 की अगर हम बात करते हैं, 15 लिया मैंने, तो उसकी मदर की एज डबल हो गई अभी 30, 5 माइनस किया तो यहाँ 10, यहाँ माइनस किया 25, तो ये भी नहीं हो रहा है। नाउ द लास्ट 10 है, मान लो मैं आज अशोक की एज 10 ले लेता हूँ, उसकी मदर की एज रहेगी 20, इसमें से मैंने 5 साल पहले की एज निकाली, -5 किया, विल गेट 5, यहाँ पे 15। तो अगर आप नोटिस करेंगे तो 5 ट्रिपल टाइम है या 3 टाइम है, मतलब 15 is the time of 5। अगर 5 से आप गुणा करते तो you will get। यहाँ पे आपको लॉजिक नहीं लगाना है कि सर उसकी मदर से 15 साल की थी एंड हाउ कम शी हैव अ बेबी। यहाँ पे मैथमेटिक्स देयर इज नो लॉजिक फॉर द मैथमेटिक्स लॉजिक यू कैन यूज विद द
मैथमेटिक्स। ओके फाइन, तो यहाँ पे एज वाला लॉजिक नहीं लगाना है कि सर दिस इज इलीगल और बाल विवाह इज बैन और चाइल्ड मैरिज नॉट अलाउड, तो ऐसा कुछ नहीं है। हाउ व्हाट हैपेंड टू द गाय, व्हाट हैपेंड टू द हेल्थ ऑफ शोक्स मदर, ऐसा कुछ नहीं, वहां पे लॉजिक नहीं लगा। कम टू नेक्स्ट, चलिए वी आर गोइंग फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। सिंपल, ये आपके जो क्वेश्चन है, दिस इज द क्वेश्चन रिलेटेड टू द ब्लड रिलेशंस। अब देखिए ऐसा है, अभी एम्स भुवनेश्वर ने भी ऐसा एक दो क्वेश्चन दिया था, इसके पहले भी आया है। हम थोड़ा सा ध्यान देते हैं, इसमें हम आपको फैमिली ट्री बनाना है। सिंपल सी बात है, दो तीन चीज आपको ध्यान रखनी है। जैसे कि इसमें लिखा है कि m इज द सन ऑफ p, तो यहाँ पे आपने m लिख लिया और इसको सन दिखा दिया p का। अब ये सन दिखाया तो ये कहीं ना कहीं पे मेल होगा। अगर लिखता कि m इज द डॉटर ऑफ p, तो वहां पे ये होता। दूसरा क्वेश्चन पूछे q इज द ग्रैंड डॉटर ऑफ o, who इज द हस्बैंड ऑफ p, ठीक है, तो यहाँ पे लिखा कि who is the husband of P, तो P का हस्बैंड है कौन, Q, किसका हस्बैंड है, P का। अब यहाँ पे पूछा है कि how the M is related to O, सिंपल लॉजिक है, तो यहाँ पे इसमें लिखा M is related to O। जब आप देखेंगे तो ये अगर इनका माने, ये इसका सिंपल, यहाँ पे इसका आंसर आ गया। हम इसको एक चीज और ध्यान देते हैं। जैसे कि आई आस्क यू सिंपल क्वेश्चन कि मेरी मेरे पापा की पत्नी का इकलौता बेटा कौन, तो सिंपल सी बात है कि यहाँ पर हमने लॉजिक यूज किया इकलौता, और मम्मी और पापा की पत्नी मतलब मेरी मदर। आपको बस सेम वही लॉजिक यूज करना है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं, सो सिंपल। बस आपको चीज को समझना है, ठीक है। वहां पे आपका ज्यादा टफ नहीं आता है, दो तीन चीज ध्यान रखनी है। कजन मतलब कजन होएगा, ठीक है, वहां पे बुआ की लड़की को भी कजन ही रहेगा, ठीक है, और वहां पर आपको परेशान नहीं, कजन इज कजन होंगे, आपको चीज ध्यान रखनी। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन इज सो सिंपल। ऐसे जो क्वेश्चन आपको आए तो आपको दो तीन चीजें ध्यान रखनी है। पहली चीज आपको ध्यान रखनी है कि इसमें कोई शब्द ऐसा है जो इसमें नहीं है। अब आप देखेंगे इसमें यहाँ पे आईएमपी लिखा, सॉरी यहाँ पे आईएमपी लिखा है, इसमें आईएमपी इस आईएमपी इस आईएमपी इस बाय दिस आईएमपी वी कैन नॉट एलिमिनेट एनीथिंग। नाउ कम टू द नेक्स्ट। अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे इन्होंने ए डबल एक्स यहाँ पे लिखा है, लेकिन इसने यहाँ पे लिखा है और यहाँ लिखा है, लेकिन यहाँ पे इसमें बी भी है, इसमें बी भी दे दिया, डी दे के रखा है, और अभी नहीं भी देखा तो देखिए हमें ऐसा कोई वर्ड ढूंढना है जो इसमें हो, जो इसमें नहीं हो लेकिन यहाँ पे। जब आप नोटिस करेंगे कि यहाँ पे ये बी यूज किया, इस पूरे के पूरे इस नंबर में देखो आपको बी यहाँ कहीं भी नहीं मिलेगा, इसमें कहीं भी नहीं मिलेगा। मतलब बी यहाँ पे आप इसको कैसे भी इस नंबर को, इस जो पूरी सीरीज है तो पूरा शफल करके शिफ्ट करके यू कैन नॉट मेक दिस इम्पैसिव। कोई भी नंबर आ सकता है, बस आपको देखना है कि कौन सा ऐसा लेटर है जो कि इस सीरीज में, मतलब इस नंबर में है लेकिन उस सीरीज में नहीं है। आगे बढ़, तो नाउ कम टू द नेक्स्ट पोर्शन। यहाँ पे विच नंबर इज रॉन्ग इन अ सीरीज। हियर अ सीरीज इज गिवन, यू जस्ट नीड टू फाइंड आउट विच नंबर इज रॉन्ग इन द पर्टिकुलर सीरीज। अब यहाँ पे आप सिंपल सी लॉजिक अगर आप देखेंगे यू विल गेट द लॉजिक। यहाँ पे 8, इसका 16, देन यहाँ पे 25, देन दिस। तो आप नोटिस करेंगे कि 8 का 16 हो गया, तो यहाँ पे ये 32 कहीं ना कहीं पे होना चाहिए। तो जब इसमें 25 में आप 32 जोड़ेंगे, यहाँ पे इट शुड बी 57। आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि ये जो सीरीज आ रही है वो एक पर्टिकुलर क्या ये एक स्टैंडर्ड एक आइडल पैटर्न फॉलो कर रही है, स्टैंडर्ड पैटर्न आइडल पैटर्न फॉलो कर रही है, बस आपको उस पैटर्न का ध्यान रखना है। कम टू नेक्स्ट। अब यहाँ पे ये आते हैं फाइंडिंग द ऑड, ठीक है, विच इज द ऑड इन दिस। अब आप इसमें नोटिस करेंगे, आप पता चलेगा कि रूम, चेम्बर, वरांडा और कैबिन। अब इसमें सिंपल सा लॉजिक है कि अगर कैबिन आप बात करें कि लाइक योर एचओडी कैबिन और आपका जो भी आपका हॉस्पिटल में जो कैबिन रहते हैं वो आ गया। चेम्बर की अगर हम बात करें तो चेम्बर इज समथिंग वेयर पीपल सिट, और जहाँ पे जनरली जो ऑफिस में जो चेम्बर रहता है, ठीक है, ऑफिस ऑफ द एचओडी। और रूम, तो यहाँ पर जब नोटिस करेंगे कि जो रूम है इट्स डिवाइड, ये भी चारों साइड से ये पूरा कवर्ड रहेगा, चार दीवारी रहेगा। कैबिन में भी अगेन चार दीवारी प्लस छत रहेगा, चेम्बर में भी चार दीवारी प्लस छत रहेगा, ये मान सकते हैं। लेकिन वरांडा इज अ ओपन एरिया, ओपन स्पेस, सो हम लोग कहीं ना कहीं पे दिस इज द ऑड वन। तो ऐसे ही आपको लॉजिक आ जाएगा। ऐसे ही आपसे अगला क्वेश्चन हम डील करते हैं। कम टू नेक्स्ट। यहाँ पे आपको एक देखे रखा है, इफ यू नोटिस दिस AIDE,
तो जब हम बात करेंगे, अगर आपने एक उन नंबर्स 5 नंबर के बारे में सुना हो, ए, ई, आई, ओ, यू, तो जब आप इसमें लॉजिक देखें, सिंपल, आपको मेरा लॉजिक समझ में आ गया होगा कि जो ये नंबर्स है, इसमें आपने ये ए देख लिया, ये ई देख लिया, आई देख लिया, बट इस नंबर में ये डी कहीं भी नहीं है, तो दिस इज द ऑड वन। तो आपको ये लॉजिक तो आप कहीं ना कहीं आपको काम देना है। नेक्स्ट हम बात करेंगे, नाउ लुक एट द, इसमें सिर्फ सीरीज, जो पूरी के पूरा जो नंबर है, सीरीज है, इसको दे हैव शिफ्टेड टू ईच अदर। इफ यू नोटिस 6243, 2643, इन्हों दोनों ने इसको बदला है। नाउ कम टू दिस 8465 और 4867। तो यहाँ पे अगर आप नोटिस करेंगे तो ये जो सीरीज है, यहाँ पे 7 इसने कहीं से ले आया, जबकि यहाँ पे इन्होंने इसको, ये जब ये चेंज किया है, ये तो इन्होंने चेंज किया है, लेकिन ये चेंज नहीं करना था, इन्होंने इसको भी चेंज कर दिया। बस सेम लॉजिक है, कुछ भी आ सकता है, तो कहीं ना कहीं पे आपको ये लॉजिक भी फॉलो करना है। नेक्स्ट अगेन, यहाँ पे इफ यू सी द नंबर आर इन दोनों नंबर्स में कुछ कुछ डिफरेंस है, ठीक है, जैसे कि 49 है, 33 इसके बाद में लिखा है, जिसमें डिफरेंस है, तो दिस इज, यू कीप, जो इसमें डिफरेंस है आपको फाइंड आउट करना है कि किसमें जो डिफरेंस है, एक पर्टिकुलर डिफरेंस इसमें होगा, एक पर्टिकुलर डिफरेंस इसमें होगा, और इसमें, इनमें से आपको वो नंबर फाइंड आउट करना है जिसमें कि डिफरेंस उन तीनों के डिफरेंस से अलग है। तो अगर थोड़ा आप ध्यान देंगे तो यू विल गेट योर आंसर। यू कीप दिस क्वेश्चन एज असाइनमेंट, आप एक बार सॉल्व कर लीजिएगा, और यू कैन लीव दिस आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इन द कमेंट सेक्शन। कम टू नेक्स्ट, नाउ देयर इज अगेन फाइंड ऑड। इस क्वेश्चन है, फिश जो होती है मछली, उसका स्केल्स होता है, तो बियर का क्या होगा? बियर का, अब आप देखिए स्केल्स की बात करें तो उसकी जो स्किन्स हैं, बिल्कुल वो इसके जो जो फर रहते हैं, हम उसकी बात करेंगे तो यहाँ पे फेदर्स रहेगा। लीव्स किसी ट्री की होती है, फर अगर देखेंगे तो वो हेयर्स में आएगा, जो कि थोड़ी अपर हो गया, और स्किन वहां पे कहीं ना कहीं पहनी, क्योंकि शल के नीचे स्किन होता है, तो ये कहीं आएगा नहीं, तो फेदर इज समवेयर अ राइट आंसर फॉर दिस। कम टू द नेक्स्ट, अगेन देयर इज अ सीरीज। अब बस आपको समझना है कि एग्जैक्टली इसमें लॉजिक क्या है। इसने बी को रिप्लेस किया है एफ से, ठीक है, डी को रिप्लेस किया है इससे, ए को रिप्लेस किया है ई से, तो बाय द सेम लॉजिक यहाँ पे एन को अगर आप देखेंगे बी के बाद में सी, डी, ई, इसने 3 कॉलम छोड़ा है। आपको इसमें अगेन यहाँ पे एन के बाद में आपको 3 कॉलम छोड़ना है। जो आपने एबीसीडी यहाँ से लिखी थी, जब आप एबीसीडी लिख के रखेंगे तो आपको जल्दी से उसका आंसर मिल जाएगा। अगेन देयर इज अ, आपको बस ये सेम क्वेश्चन वहां पे कभी नहीं आएगा, आई डोंट थिंक ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा, पर आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि व्हेन यू गेट द ये सीरीज आए तो बस आपको एक स्टैंडर्ड पैटर्न आपको कहीं ना कहीं पे ढूंढना है। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, अगेन देखो, अब यहाँ पे एक सिंपल सा लॉजिक है कि 17 का 60 लिखा है, 20 का कितना है, ठीक है। अब अगर आप देखेंगे तो पहले आप इसको मल्टीप्लाई करने की कोशिश करो, जब 17 का बनेंगे आप 3 बार करो, मान लो 17 इंटू 3 करके देख लो आप, तो यहाँ यू विल गेट 51, प्लस आप इसमें 9 कर दिया इसने, तो यू गेट 60। नाउ यू गेट योर आंसर। इफ यू यूज द सेम लॉजिक, क्या आएगा, ट्राई करते हैं। 20 किया इंटू मैंने 3 किया, तो ये आ गया 60, और यहाँ पे मैं 9 जोड़ा था, मैं 9 जोड़ देता हूँ, 69। क्या इन सब में हमारा आंसर है? हाँ, हमारा आंसर है। अब वो आपसे वो 9, वो ही कैन आस्क यू टू +9 करने के लिए बोल सकता है, मे बी आस्क यू फॉर द +10 +11, कुछ भी, बस आपको एक यूनिफॉर्म सीरीज है वो फाइंड आउट करना है। जहां पे डॉट लगा है तो वो पूछ लीजिए, जब यहाँ पे निशान बना है, पूछना चाह रहा है कि इस लॉजिक से हमने ये लेके आया है, इस लॉजिक से यहाँ कितना आएगा। होप आपको मेरी बात समझ में आ रही है। हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे अगेन, यहाँ पे एक ध्यान देना है, फ्लूट है, वायलिन है, गिटार है एंड सितार है। शुड नोटिस समथिंग, अगर आपने सितार देखा होगा जो माँ सरस्वती के हाथ में होता है सितार, गिटार आपने देखा होगा जो जनरली दीज डेज रॉक स्टार आर यूजिंग दैट गिटार, ठीक है, और वायलिन जो भी आपने देखा होगा जिसमें तार रहता है और उसको वायलिन बजाते हैं। इफ यू सी कि पुराना जो बैंड वाला राजस्थान में आते थे वो लोग बजाते थे, वो वाला हो गया। और यहाँ पे है फ्लूट। इफ यू नोटिस समथिंग, ये आप देख, अगर पहले आप कोशिश करोगे कि क्या इसमें इलेक्ट्रिक का कोई सीन है, तो भी वो सीन नहीं हो सकता, बिकॉज सितार
नॉन इलेक्ट्रिक होता है, गिटार में भी इलेक्ट्रिक नॉन इलेक्ट्रिक, वायलिन भी इलेक्ट्रिक और नॉन इलेक्ट्रिक हो सकता है। तो अगेन यहाँ पे वो लॉजिक नहीं है, पर आप नोटिस करेंगे कि इन सब सितार में भी तार आता है, एक वायर रहता है जिससे हम इसे वो बजता है। गिटार में भी देयर इज अ वायर और वायलिन में भी देयर इज अ वायर। बट फ्लूट एक बांसुरी जैसा है कि अंतर, फ्लूट को मतलब होता है बांसुरी, आप इतना याद रखो, फ्लूट मतलब बांसुरी, उसका हम लोग उसमें तार नहीं होता है, फूंक से बजाते हैं। तो यहाँ पे ये ऑड में आ गया है। कम टू नेक्स्ट, लेट मी टेल यू फ्यू थिंग्स इफ यू कीपिंग दिस सेशन, और आप कुछ चीजें छोड़ रहे हैं, आप बस ये चीज ध्यान रखिएगा कि 50% पोर्शन दिस टाइम यू विल गेट फ्रॉम दिस, मतलब दिस जनरल अवेयरनेस इन दिस, तो यू कैन नॉट इग्नोर इट। तो रेस्ट योर विश, हम आगे बढ़ते देखते हैं। अगेन देयर इज एन सीरीज, देयर इज एन फ्यू थिंग्स, इफ यू नोटिस देयर इज अ लेडर, देयर इज अ स्टेयरकेस, सीढ़ियां, देयर इज अ ब्रिज और एस्केलेटर। इफ यू नोटिस दिस ऑल आर, जो तीन चीजें हैं ये कहीं ना कहीं पे ये देयर इज नो मशीन इन दिस, और ऐसे कुछ नहीं। बट एस्केलेटर बात करेंगे, ये आपको सीधा, जो इस एस्केलेटर मतलब होता है लिफ्ट, या फिर जो आपने मॉल में सीढ़ियां देखी, कभी कभी हम उसको भी बोल देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया, ये ऑटोमेटेड कहीं ना कहीं पे होती है, दीज थिंग्स आर जनरली नॉट ऑटोमेटेड, ओके। तो यहाँ पे दिस इज द ऑड वन। कम टू नेक्स्ट, यहाँ पे अब चार चीजें देखिए, टॉकिंग, वॉकिंग, स्लीपिंग एंड रनिंग। सिंपल लॉजिक है। टॉकिंग में भी यू गिव, अगर हम आप इसमें बाकी लॉजिक भी लगा सकते हैं, बट अगर आप जनरल लॉजिक की बात करें कि टॉकिंग, आपकी एनर्जी वेस्ट होती है, उसमें एनर्जी जाती है कम। वॉकिंग अगेन यू दिस इज फिजिकल एक्टिविटी, लॉस्ट एक्सरसाइज, अब मतलब आप इसमें एक्सरसाइज करेंगे, आपकी एनर्जी जाएगी। रनिंग अगेन यू लूज योर एनर्जी। बट इन स्लीपिंग most of there is no loss of physiological, no physiological loss of energy, so यहाँ पे स्लीपिंग उसका आंसर होगा। होप दिस इज क्लियर टू यू। आप कोई और लॉजिक भी लगा सकते हैं, बट आपका आंसर क्लियर करेक्ट आना चाहिए। नाउ कम, देयर इज अ सीरीज। अब ऐसी सीरीज आप देखेंगे कि नहीं, अब आप इसमें देखें कि एम के बाद ओ के बाद ए आ रहा नहीं आ रहा, जब ऐसी कोई सीरीज रहे तो आप उसको अलग अलग पोर्शंस में डिवाइड कर लो, जैसे कि MNO, ABC, PQR, DEF और ST। अब आप देखेंगे कि यहाँ पे तीन तीन का इन्होंने बनाया, एम के बाद एन, ये राइट सीरीज में है, एबीसी राइट सीरीज में, PQR राइट सीरीज में है, DEF राइट सीरीज में है, और आपका S और T है। तो S और T के बाद में क्या आएगा, अगर आप यहाँ बोलेंगे ABCDFGIJKLM PQR ST U and V and you will get your answer। तो यहाँ पे आपको बस क्या करना है, इन सब चीजों को अलग अलग फॉर्म में डिवाइड कर लेना है। यहाँ अपन तीन में डिवाइड किया, यू कैन डिवाइड द सेम थिंग इन 4, यू विल गेट योर आंसर, राइट। कम टू द नेक्स्ट। अगेन यहाँ पे अब आप इसमें अलग अलग लॉजिक लगाने की कोशिश करो, जैसे कि मैं सोचना शुरू करूंगा कि यार इस 7 का इसने 7 रख दिया, बाकी फिर ये 0 कहाँ से आया। अगेन यहाँ पे 6 का 6 रख दिया, पर 0 कहाँ से आया। यहाँ पे जो लॉजिक होना, फिर आप ये नहीं आ रहा है, फिर आप इनको घटा के देखो, 7 में से 3 घटाऊंगा 4 बचेगा, फिर अगेन वो सारी चीजें नहीं आ रही है, फिर मैं उसमें से वो माइनस करूंगा, वो सारी चीजें उसमें नहीं आ रही। नाउ अब हमें करना क्या है, हम गुणा पे आते हैं, भाग पे जाने के पहले हम गुणा पे आते हैं। अगर मैं 7 और 3 को जोड़ दूं तो आई विल गेट 10, अगर इंटू में इसको मैं 7 से गुणा कर दूं तो आई विल गेट 70। आपको कोशिश ये करना है कि कैसे भी हो, आपको जो पर्टिकुलर जो ये नंबर कैसे आ रहा है, जोड़ दो, घटा दो, गुणा कर दो, आपको ये नंबर लेके आना है। चलो हम इसमें ट्राई करते हैं। मैंने 8 और 6 को जोड़ा, 14 इंटू 4, तो मुझे 56 मिल गया। आई मीन आई विल गेट 56। नाउ यहां पे बात करते हैं, अगर मैं 9 और 5 को जोड़ता हूं, आई विल गेट 14। अब 14 को मैं किससे गुणा करूं कि मुझे ये नंबर मिल जाए, सिंपल। तो यहाँ पे आपका वो नंबर कहीं ना कहीं पे मिल जाएगा, यू विल गेट योर आंसर, सिंपल। आपको ये दो चीजें गुणा कर लिया। अब हो सकता है कि मे बी वो आपको पूछे कि आप चाहो तो इसको गुणा कर लो, आप जैसे कि आपसे वो ऐसा सीरीज भी दे सकता है, जैसे कि मान लो एक एग्जांपल दे रहा हूँ, मैं 7 और 3 को ना, मैं इस वाला नंबर को लेता हूँ, एक हम इसी में ट्राई करते हैं। अब वो आपसे ये भी बोल सकता है कि इन दोनों को जुड़वा दे, 6 और 4 10 हो गया,
और ये 8 से गुणा करा दे तो यहाँ पे 80 आ गया। ओके, इन दोनों को इसने इन दोनों को से गुणा वो करा दिया। आपको उसी लॉजिक में आपको फाइंड आउट करना है कि ये नंबर कैसे आया, कैसे भी जोड़ो आपको वो नंबर आना चाहिए। दिस इज द ओनली लॉजिक। ठीक है, अब अगेन हम इस सीरीज की बात करते हैं। अगर आप सीरीज को देखेंगे तो इसमें कोई लॉजिक बन नहीं रहा है। इसमें क्या है, 9 आ गया, फिर 8 आ गया, फिर 10 आ गया, 16 आ गया, फिर 11 आ गया, यहाँ क्वेश्चन मार्क दिया है, यहाँ 12 आ गया और 64 आ गया। अब अगर आप नोटिस करेंगे तो ये दो पैटर्न फॉलो कर रहा है, 9 से 10, 10 से 11, 11 से 12 और फिर 64। अगेन 8 से, यहां से देखो 8 से 16, 16 से पर्टिकुलर और यहां से यहाँ, तो 8 का दुगना हो गया 16 और यहाँ पे 64 लिखा है। तो ऐसा नंबर जो कि 64 का आधा हो, तो अगेन विल गेट योर आंसर 32। यहाँ पे ये दो सीरीज फॉलो कर रहा है, आपको दोनों सीरीज को कहीं ना कहीं पे कैलकुलेट करना है। ऐसे नंबर में आप ये करने की कोशिश मत करें कि मैं दोनों को जोड़ दिया आएगा, नहीं, आपको सीरीज देखनी है कि हो सके दो सीरीज। अब हो भी सकता है कि वो 3 सीरीज फॉलो कर रहा हो, पर इतना टफ हमारे इस पोर्शन में नहीं आएगा। बस आपको ये चीज सीरीज का इसमें ध्यान रखना है। कम टू द नेक्स्ट पोर्शन, अगेन देयर इज सो सिंपल। अब आपको इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये लिखा है, अब आपको ढूंढना है कि ये कैसे आएगा। अब बाकी लॉजिक लगा है तो यहां तक तो ये लॉजिक बन जाएगा। मान लो कि मैं यहाँ पे इस 9 को गायब कर दूं और मैं आपसे पूछूं कि यहाँ पे क्या आएगा, तो आप 1 2 3 4 जोड़ के वो लॉजिक ला सकते हैं। बट हियर दैट लॉजिक इज नॉट एप्लीकेबल बिकॉज आपका लास्ट नंबर ये है। तो अगेन विल यूज अवर ओल्ड टेक्निक। अब मैंने 7 को 4 से गुणा किया, पहले जोड़ घटा करके देख लो, आपको 27 लाना है। जोड़ोगे तो 27 नहीं आ रहा है, माइनस प्लस करोगे 27 नहीं आ रहा है। नाउ कम टू द गुणा। मैंने बताया पहले आप जोड़ के देखो, फिर आप माइनस करके देखो, फिर आप गुणा करके देखो, शायद यू विल गेट द नंबर। चलो कोशिश करते हैं। अब मैंने 7 को 4 से गुणा किया, 7 चौको मतलब 7 to 4 is 20 और -1 कर दिया इसने, तो विल गेट 27। क्या ये लॉजिक यहाँ एप्लीकेबल है? देखते हैं। 8 पंजे 40, -2 कर दिया 38। बाय द सेम लॉजिक योर 9 into 6, -54, -3, अगेन जो नंबर माइनस करना है 3, 51, यू विल गेट योर आंसर इज 51। सिंपल। यहाँ पे उन्होंने क्या किया है कि इन दोनों नंबर को गुणा किया है और इसको माइनस किया। अब ये भी हो सकता है कि वो यहाँ पे इसको जोड़ दे तो यहाँ पे 28 आ जाए, यहाँ पे ये जोड़ दे तो यहाँ पे 40 आ जाए, यहाँ ये जोड़ दे तो कुछ और नंबर आ जाए। आपको सिर्फ वो लॉजिक ध्यान रखना है एग्जैक्टली क्या है। तो बस आप ये टेक्निक यूज करो, पहले प्लस करो, फिर माइनस करो, फिर इंटू करो, यू विल गेट योर आंसर। नाउ कम टू नेक्स्ट। यहाँ पे एक क्वेश्चन देके रखा है, सो सिंपल। ये आपके इसमें एम्स भुवनेश्वर में भी था, आप ध्यान से देखिए। इट्स सो सिंपल। इसमें कहा है कि उसने अलग अलग चीजों को डिवाइड किया है। उसने कहा है कि मैं जहां पे गुणा, जहां पे ये मल्टीप्लाई निशान है उसको आप एडिशन काउंट करो, उसको आप जोड़ दो, उसको प्लस काउंट करो। जहां पे माइनस का निशान है उसको आप डिवीजन काउंट करोगे, जहां पे डिवीजन का निशान है उसको आप माइनस मानोगे, और जहां पे प्लस का निशान है उसको आप मल्टीप्लीकेशन मानोगे। नाउ फॉलोइंग द करेक्ट सीक्वेंस। ठीक है, चलो। तो अब इसमें हम इस चीजों को देखना है कि फॉलोइंग में करेक्ट ऑर्डर में क्या है। दो चीजें आपको और ध्यान रखनी है या ऐसे क्वेश्चंस में कि आपको बॉडमास फॉर्मूला फॉलो करना है। अगर हिंदी में समझे तो पहले बॉन्ड आपका हटाएंगे, आप ये हटा दो। ठीक है, तो उसमें सबके पहले आपको, उसके बाद आपको भाग चिन्ह करना है, फिर उसके बाद में आप गुणा करेंगे, फिर आगे सब्सट्रैक्शन करेंगे, एडिशन करेंगे और फिर आपका सब्सट्रैक्शन करेंगे। आपको ये फॉलो करना है। पहले आप भाग कीजिए, फिर आप गुणा कीजिए, फिर आप जोड़ेंगे और फिर आप घटाएंगे, यू विल गेट योर आंसर। ठीक है, अब जहां पे डिवाइडेशन ये वाला हो गया, अब जहां पे जैसे कि मान लो कि हम पहले वाले को लॉजिक को निकालें तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि 16 + 5, प्लस को हमने क्या माना है, इंटू माना है, तो ये इंटू हो जाएगा। यहाँ पे माइनस को हमने ये माना है तो ये हो जाएगा। इंटू को क्या माना है हमने,
प्लस माना है तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा। उसके बाद क्या वो लॉजिक, क्या वो नंबर आ रहा है। हालांकि हमारे पास ऐसा नहीं आएगा, हमारे पास रहेगा कि कोई एक पोर्शन आपको दे देगा और आपसे कहा जाएगा कि सॉल्व करो, ठीक है। बट स्टिल आई एम लीविंग दिस क्वेश्चन फॉर योर असाइनमेंट, प्लीज यू कैन लीव इन कमेंट सेक्शन, लेट मी नो द आंसर प्लीज। कम टू द नेक्स्ट, अगेन देयर इज एन, आपको ऑर्डर आउट करना है। अब इसमें देखो, आप नोटिस करेंगे कि आयरन की कमी से, द डेफिशिएंसी ऑफ आयरन कॉज एनीमिया। नाउ अगेन लैक ऑफ स्लीप, और सोने की कमी से आपको एग्जैक्टली क्या हो गया, सोने की कमी को हम क्या कहते हैं, इंसोमानिया कहेंगे, इंसोमनिया। सिंपलेस्ट लॉजिक है, बस आपको इतना समझना है इसमें कि यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि आयरन की कमी को हम एनीमिया कहते हैं, स्लीप की कमी को हम क्या कहेंगे, या एनीमिया होता है आयरन की कमी से, तो स्लीप की कमी से क्या होगा, सिंपल, आपको इतना समझ के रखें। कम टू द नेक्स्ट पोर्शन, अगर हम बात करेंगे, दिस इज अगेन सिंपल। इसमें आपको ऑड जो है वो निकालना है। ऑड निकालने के लिए वो सिंपल, जैसे कि यहाँ पे ये इविल का गुड लिखा है, मतलब इसका अपोजिट है, कहीं ना कहीं पे इसका अपोजिट है। अगेन लाइक अ ट्रुथ, एविल मतलब बुरा, गुड मतलब अच्छा, लाई मतलब झूठ, ट्रुथ मतलब सत्य, और अब्स्ट्रैक्ट मतलब सब अब्स्ट्रैक्ट मतलब एक्सप्लेन, वेरी मतलब वेरी शॉर्ट, कंसंट्रेट इन वेरी एक्सप्लेनेटरी इन नेचर। वैसे तरीके से साउंड का लाइट, यहाँ पे साउंड का इट नॉट बी लाइट, इट मस्ट बी साइलेंट, या साइलेंट इसमें रहेगा। द सिंपलेस्ट लॉजिक। तो आपको यहाँ पे ऑड वन आउट निकालना था, तो यहाँ पे ये सबके अपोजिट है, बट साउंड का अपोजिट लाइट नहीं है, आपको बस इतना ध्यान रखना है। कम टू नेक्स्ट, यहाँ पे अगेन देयर इज सीरीज इज गिवन। इसमें क्या लिखा है कि ये जो नंबर है इनको आपको शफल करना है। 5 4 3 जो लिखा है, ये नंबर सफल करने पे 3 4 5 होगा, या 5 8 9 है, इसको 9 8 5 लिखा है। आपसे पूछा गया है कि सेकंड लार्जेस्ट नंबर कौन सा रहेगा, तो आपको सेकंड लार्जेस्ट रखना है। सिंपल सी बात है, आप इसको स्विच कर लो हाथ वहां, जैसे आपको ये क्वेश्चन आएगा आप झट से इनको स्विच कर लो, ये इसके नीचे लिख दिया, ये इसको, ये 3 आगे आ गया, 5 को पीछे लग दिया, इसको आगे रख दिया, ये पीछे लग दिया, ये हो गया इसके आगे, और आपको सेकंड लार्जेस्ट नंबर है वो इसमें हमेशा ध्यान रहे, क्वेश्चन पूरा पढ़ना है। इसने लार्जेस्ट नहीं पूछा है, सेकंड लार्जेस्ट पूछा है, वो आपको ध्यान रखना है। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगेन यहाँ पे जैसे कि इन आवर साइंस वी हैव डिस्कस, हमने अगर एनाटॉमी में अगर आपने डिस्कस किया हो तो कैसे रहता है, पहले आएगा आपका जैसे कि सिंपल सी बात, पहले आएगा सेल, देन सेल मेड अप ऑफ, सेल बनाएगी टिश्यू, एंड टिश्यू बनाएगा क्या, ऑर्गन, ऑर्गन बनाएगा सिस्टम, सिस्टम बनाएगा बॉडी। तो ये सारे लॉजिक है बाई सेम लॉजिक हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ पे कॉन्टिनेंट मतलब पूरा महाद्वीप हो गया कहीं ना कहीं पे, ठीक है, अर्थ हो गया मतलब अर्थ इज पृथ्वी हो गया, और डिस्ट्रिक्ट और स्टेट और ये सारी चीजें आ गई। आपको इन सबको ना जो इसको एक मीनिंगफुल सीक्वेंस में जमाना है, तो आप सबसे पहले देख लो कि सबके पहले क्या आएगा, 3 इन्होंने लिखा है तो कॉन्टिनेंट, तो इस पूरे कॉन्टिनेंट में, ठीक है, आप 3 ले लो, कॉन्टिनेंट आ गया, फिर अर्थ आ गया, फिर अर्थ के अंदर फिर कहीं ना नहीं इसमें आपका अर्थ आ गया, ठीक है, फिर कॉन्टिनेंट आ गया, फिर कंट्री आ गया, फिर कंट्री के अंदर स्टेट रहेगा, फिर स्टेट के अंदर कहीं ना कहीं पे डिस्ट्रिक्ट रहेगा। देखिए डिस्ट्रिक्ट मिलके स्टेट बनाती है, स्टेट मिलके कंट्री बनाएगी, कंट्री मिलके कहीं ना कहीं पे कॉन्टिनेंट बनाएंगे, और कॉन्टिनेंट मिलके पूरा अर्थ कहीं ना कहीं पे बनता है एग्जैक्टली। या फिर उसके अगर आप अर्थ की जगह जोड़े तो आप गैलेक्सीज, ब्रह्मांड पूरा आप कहीं ना कहीं पे काउंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे वो लॉजिक है। कम टू नेक्स्ट, यहाँ पे अब स्टेटमेंट कंक्लूजन्स, ये क्वेश्चन भी एम्स भुवनेश्वर में था, सॉरी, आपको ध्यान रखना है कि ये क्वेश्चन एम्स भुवनेश्वर में था, आपको बस इसमें आपको फाइंड आउट करना है कि व्हाट इज कंक्लूजन। ऐसे क्वेश्चंस में यू वन थिंग यू ऑलवेज नीड टू रिमेंबर, देयर इज नथिंग मोर देन दिस कॉलम। ठीक है, वो कुछ भी लिखा हो, भले ही वो सेंटेंस इलॉजिकल हो, बट आपके पास समझ नहीं है कि जो कुछ है यही है। your answer should be based on the sentence given, not the against. Come to the point, देखते हैं। some leaders are corrupt as महेश, यहाँ पे कहा गया है कि some, कुछ लीडर्स महेश के जैसे करप्ट हैं, इतनी सी लाइन बोली है। अब आपसे कंक्लूजन लिखा है, महेश इज करप्ट, मोस्ट ऑफ द लीडर आर करप्ट, महेश इज नॉट करप्ट, और लीडर आर नॉट करप्ट। पहले पूछा है सम लीडर आर करप्ट एज महेश, उन्होंने कहा है कि कुछ लीडर करप्ट हैं, किसकी तरह, महेश की तरह। तो इसमें पहला जो अगर हम इसको देखें, लीडर आर नॉट करप्ट। अब इसमें कहा लिखा है कि ये लीडर करप्ट नहीं होते, सब तो कहा है ना कि लीडर करप्ट होते हैं,
तो ये नोट यहाँ पे, इसमें नोट यूज नहीं हुआ, हमने काट दिया। महेश इज नॉट करप्ट, इसमें कहीं नहीं लिखा है कि महेश इज नॉट करप्ट, इसमें लिखा है कि कुछ जो लीडर है महेश की तरह करप्ट है, मतलब महेश भी करप्ट है। महेश नॉट करप्ट, ये कट गया कहीं पे। इसमें नेक्स्ट लिखा है कि मोस्ट ऑफ द लीडर आर करप्ट, उसने कहा है कि अधिकतर जो लीडर रहते हैं वो करप्ट रहते हैं। नो, अगेन कहीं ना कहीं पे वो लॉजिकल नहीं है। द रीजन इसकी मोस्ट ऑफ कहाँ का है, उसने कहा है सम लीडर्स आर करप्ट, सब लीडर करप्ट नहीं होते, सम लीडर्स आर करप्ट, तो यहाँ पे ये नहीं हुआ। और इसमें लिखा है कि महेश इज करप्ट, इसमें लिखा है कि देखो अगर आप पढ़ेंगे तो कि सम लीडर्स आर करप्ट इज महेश, मतलब कुछ लीडर्स की तरह महेश भी करप्ट है, तो राइट आंसर इज महेश करप्ट। अब यहाँ पे आपको लॉजिक नहीं लगाना है कि वेयर इज द महेश बिलोंग्स टू द कांग्रेस और बीजेपी और समाजवादी पार्टी और आम आदमी पार्टी, एवरीथिंग इज मेंशन्ड फ्रॉम द हियर, आपको बस वो लॉजिक देखना है, उस लॉजिक से आपको उसको सॉल्व करना है। नेक्स्ट, व्हाट इज द अपोजिट ऑफ द वर्ड हैप्पी? वेरी सिंपल, यहाँ पे अपोजिशन का। अब हैप्पी का इसमें आप बोर्ड लिख सकते हैं कि इफ somebody is bored doesn't mean he is not happy, मे बी उसके पास बहुत सारा पैसा हो, मे बी उसके 4-5 एरोप्लेन रेलवे स्टेशन पे खड़े हो, आई मीन प्लेटफॉर्म पे खड़े हो, कहीं भी खड़े हो, पर वो बोर्ड नहीं माना जा सकता। इफ somebody is happy doesn't seem excited, एक्साइटेड लोग ऐसा हो, ऐसा जरूरी नहीं है। यहाँ पे इसका अपोजिट पूछा है, तो हैप्पी का अपोजिट यहाँ पे सैड हो गया। कंफ्यूज नहीं होना है। इफ समबडी, अगर आप हैप्पी हो तो आपके दो ही रोल नहीं हो सकते कि इफ समबडी इज हैप्पी और एंग्री, नो नो नो। यहाँ पे कहीं ना कहीं पे जो अपोजिट लिखा है आपको उसका लॉजिक ढूंढ के इसका अपोजिट आपको लिखना है कि हैप्पी का अपोजिट यहाँ पे सैड हो गया, एंग्री एक्साइटेड बोर्ड नहीं होगा। अगर अब इनके भी हम लोग इसकी बात करें, बोर्ड का रहेगा बिजी हम बोल सकते हैं, या एक्साइटेड बोल सकते हैं। एक्साइटेड का रहेगा लेथार्जिक और एंग्री का रहेगा काम। ये इन तीनों का ये हो गया, तो ये इसका ये वो हो गया। तो आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द आइटम अंडर द वेदर? ठीक है, जो एक आइटम है यहाँ पे ये आपका। अब हम बात करेंगे कहावतों और मुहावरों की, हो सकता है कि इसमें से भी क्वेश्चन आ जाए। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि अंडर द वेदर मतलब, वेदर मतलब बारिश, पानी, या हम लोग कोई भी हम लोग जनरली बोल सकते हैं कि मौसम कैसा है वहां पे, मौसम जो है, तो वहां पे इसका जो ये है उसका मतलब है सिक। अंडर द, जिसे हम बोलते हैं ना मौसमी बीमारियां हो गई, बोलते भाई तेरे को जुकाम क्यों हो गया, तो सिंपली आंसर इसकी अरे यार मौसम बदल रहा है ना, तो उसका ये वहां पे है अंडर द वेदर, मतलब मौसम के नीचे आना, या मौसम ये मानेंगे। इसका जो मतलब होता है वो होता है सिक, बीमार होना। यार माई हेल्थ इज अंडर द वेदर, मतलब इस कि आपकी हेल्थ खराब है और आपकी हेल्थ इज अंडर वेदर, आपकी हेल्थ है। आगे की बात करते हैं, नाउ कम टू द नेक्स्ट। अब यहाँ पे अगेन यू नीड टू फाइंड आउट द लॉजिक। मैं आपको इसमें एक फंडा बताता हूँ, आप इसमें पहला पोर्शन पढ़ो, ऑल डॉग्स आर मेमल्स। मैंने यहाँ पे बनाया ये ऑल डॉग्स आर मेमल्स, ये डॉग हो गया, ये मेमल्स हो गया। नेक्स्ट, ऑल डॉग, ऑल मेमल्स आर एनिमल्स, जितने भी ये मेमल्स हैं, ठीक है, ये एनिमल्स हैं, ठीक है, और ऑल डॉग्स आर एनिमल्स, ठीक है, और इसने लास्ट बोला है कि सारे डॉग हैं वो एनिमल्स हैं। अब ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है? अगर आप लॉजिक का ध्यान देंगे, देखिए यहाँ पे डॉग है सबके बीच में हो गया। आप इस पोर्शन आप देखेंगे कि देखो पहले उसने बोला है कि ऑल डॉग्स आर मेमल्स, तो इस सारे के जो मेमल्स के अंदर सारे डॉग्स आ गए, ठीक है। दूसरा मैंने लिखा है कि ऑल डॉग्स आर एनिमल्स, तो जितने भी डॉग हैं वो एनिमल हैं, तो वो एनिमल के अंदर आ गए। स्टेटमेंट ट्रू या फॉल्स है? जब आप देखेंगे कि जितने भी जो डॉग हैं वो एनिमल के अंदर आ गए, यहाँ पे एनिमल नॉर्मल ही नहीं, यहाँ पे आपको इसकी स्टेटमेंट समझ जाना है, स्टेटमेंट ट्रू बिकॉज ये इसके अंदर आ गया है, बिकॉज और इसका एक लॉजिकल पैटर्न फॉलो कर रहा है, मतलब जितने भी मेमल डॉग हैं वो मेमल्स हैं, मेमल्स हैं वो एनिमल्स हैं, तो एनिमल्स डॉग कहलाएंगे। अगेन लेट मी रिपीट माय सेंटेंस, जो मेमल्स हैं वो डॉग हैं, और मतलब ऑल दी जो मेमल, जो ऑल दी डॉग्स हैं वो मेमल्स हैं, ऑल दी मेमल्स हैं वो एनिमल्स हैं, तो इसी लॉजिक से और जितने भी एनिमल्स होंगे वो डॉग होंगे। दिस इज द एक लॉजिकल सीक्वेंस ये फॉलो कर रहा है, ठीक है। अगेन देयर इज अनदर क्वेश्चन कि इफ देयर इज अ रेनी ग्राउंड इज वेट, द ग्राउंड इज वेट देयरफॉर द रेनी। यहाँ पे लिखा है कि जमीन गीली होती है क्योंकि बारिश होती है, और सेकंड में लिखा है कि
बारिश होती है क्योंकि जमीन गीली होती है। तो कहीं ना कहीं पे लॉजिक जनरलाइज मैनर में भी नहीं आ रहा है और इसमें नहीं आ रहा है, ठीक है, बिकॉज इट्स नॉट नेसेसरी कि जमीन गीली तभी हो जब बारिश हो। मे भी किसी ने नल खुला छोड़ दिया हो या किसी ने फव्वारा मारा हो, ठीक है, उस कंडीशन भी हो सकता है। तो ये लॉजिकल सेंटेंस ही फॉलो नहीं करता है। इसका यहाँ पे एक्सप्लेनेशन। कम टू नेक्स्ट, यहाँ पे व्हाट इज द बेस्ट वे टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। तो आपने जिस तरह के आपने आप जब डायग्नोसिस बनाते हो तो क्या करते हैं आप, आपका रहेगा ऑब्जर्वेशन, फिर उसके बाद में आपका सब उसमें सब्जेक्टिव डेटा ऑब्जेक्टिव डेटा रहेगा, फिर आपका आगे आ गया, ठीक है, डायग्नोसिस फाइंडिंग, डायग्नोसिस हो गया, फाइंडिंग हो गया, इम्प्लीमेंटेशन हो गया, फिर इवोल्यूशन हो गया। तो दिस इज आवर वे टू सॉल्व द प्रॉब्लम। बाय द सेम लॉजिक यहाँ पे हम लोग वही लॉजिक यूज करते हैं कि कैसे आप उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, कौन कौन से वेज है प्रॉब्लम को सॉल्व करने के। जैसे कि द बेस्ट वे टू सॉल्व द प्रॉब्लम इज फॉलो अ सिस्टमैटिक अप्रोच दैट इंक्लूड आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम। पहले यू फाइंड आउट द प्रॉब्लम, ठीक है, you make a plan, you make a planning or you make guideline, then you implement and then you evaluate। तो पहले ब्रेन स्टॉर्मिंग करें। एक सिंपल लॉजिक हम लेते हैं कि जैसे कि मान लो आपको घर बनाना है, तो पहले यूनिट आप एक प्लॉट खरीदेंगे, देन आप उसका एक ब्लूप्रिंट बनाएंगे जिसे हम लोग वो नक्शा बनाना कहते हैं। उसके बाद फाउंडेशन आएगा, उसके बाद में फिर आपकी दीवारें खड़ी होगी, उसके बाद प्लास्टर जाएगा। सिंपल, कोई लॉजिक आप कहीं ना कहीं पे यूज करना है कि पहले आप ब्रेन स्टॉर्मिंग करेंगे, ठीक है, उसके बाद में आप ना जो सॉल्यूशन को इंप्लीमेंट करेंगे, फिर इवोल्यूशन करेंगे और यू विल गेट द बेस्ट आंसर। नाउ ये हमने कहीं ना कहीं पे जो ये जो क्वेश्चन लिया है, ये हमने लिया है एम्स, ये एम्स भुवनेश्वर का एक क्वेश्चन है, मैंने वहीं से कॉपी किया। इस क्वेश्चन को लेने का पीछे रीजन ये था कि कुछ लोगों ने आंसर कैसे करने की कोशिश करी कि यहाँ पे है माया। जब आप ऐसा क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो आप एक काम करो, माया इज 14 फ्रॉम द बॉटम, आप यहाँ पे 14 लिख दिया, इसके नीचे 13 लोग हो गए, ठीक है, ये माया है अपनी यहाँ पे, ठीक है, और 64 गर्ल्स में पूछा है। अगेन इसके ऊपर यहाँ पे ये टोटल 64 है, तो जब यहाँ पे आप ये देखेंगे अब 13 नीचे है और तो इसमें कितना रहेगा, तो 64 में से आप 13 माइनस कर दो तो यू विल गेट आंसर 51। बट ये आंसर ऐसे नहीं आया है, ये लोगों ने लगा दिया, दिस दैट्स नॉट द लॉजिक हियर। लॉजिक इसकी अब सेकंड लाइन लेके है कि न्यू रैंक फ्रॉम द, अगर इसमें उसने कहा है कि बॉटम 64 है, अगर 6 नई लड़कियां नीचे जोड़ दी जाए, तो यहाँ पे जब नीचे जोड़ेंगे तो 9 आ गया, तो यहाँ पे ये 19 हो गया। नाउ और यहाँ पे 64 था, इसमें 6 जोड़ा तो 70 आ गया। जब 70 माइनस आप 19 करोगे देन यू विल गेट योर आंसर। याद रहे कि क्वेश्चन पूरा पढ़ना है, आप सिर्फ ये तो ये दिस इज द लाइक, ये मान लो कि इत्तेफाक से ये क्वेश्चन का आंसर ये वाला आ गया क्योंकि दोनों का मतलब 51 ही था, अदरवाइज ये आंसर कहीं ना कहीं पे नहीं आता। आपको ये ध्यान रखना है कि क्वेश्चन पूरा पढ़ना है। 6 लड़कियां जो आप जोड़ोगे, जो आपने जिसके नीचे है तो 6 जोड़ दिया, और जो टोटल में जो बड़ा है टोटल 64 है, उसमें भी आप 6 को प्लस करोगे तो यू विल गेट 70 और उसके बाद में आपको यू विल गेट आंसर। ओके, अगेन देयर इज ए कोडिंग लैंग्वेज में है, इसमें भी अगेन सेम लॉजिक उन्होंने यूज किया है। SOUR लिखा है, उसको लिखा है RNVS। सिंपल, अब आप देखेंगे कि ये आगे पीछे है, PQR, R के बाद में S, ठीक है, या फिर ABCDFGLMNO VUV -1, और यहाँ पे इन्होंने किया, तो प्लस माइनस लॉजिक इन्होंने यहाँ पे खेला है। सिंपल है, आपको उसी तरीके से RZMU का करना है, सॉरी आपको सिंक का करना है। अगेन फिर आपका हो गया, एक माइनस करो, R आ गया, फिर आपका I के बाद में H आ गया, फिर आपका N के बाद में O आ गया, और फिर इसके बाद में L आ गया। तो वही 1 प्लस माइनस का लॉजिक है, उन्होंने वही करके रखा है, आपको एग्जैक्टली वही सॉल्व करना है। अगेन ये आपका दिस इज, यहाँ पे आपको ये अलग अलग मार्क दे, क्वेश्चन मार्क दे के रखे, आपको फाइंड आउट करना है एग्जैक्टली कैसा है। ऐसे जब आपको क्वेश्चंस आए, उनमें आपको ये भुवनेश्वर का क्वेश्चन, उनमें आपको कोशिश करनी है कि आप एग्जैक्टली उस फॉर्म को सेटल डाउन कर लो। आप एक काम करो, यहाँ पे जो पोर्शन है आप ये दबा के देखो, जब इसको हाइड करेंगे आपका ये जो पोर्शन है
इसका अपोजिट एग्जैक्टली ये ही जो आपका जो पिक्चर है यही बनेगा। चलो शुरू करते हैं कैसे। अगर आप नंबर अब 3 नंबर की बात करें तो 3 नंबर में जब आप देखेंगे तो यहाँ पे दोनों साइड में इसमें 2 कट इधर है, इसमें दोनों साइड में कट है, यहाँ पे एक सिंगल कट है तो 3 नंबर नहीं आएगा। हम इसकी बात करें 2 में 2 नंबर लिखा है, 2 नंबर आ गया, ये नहीं आएगा क्योंकि बीच में इसने एक्स्ट्रा पोर्शन बना दिया प्लस यहाँ पे डबल डॉट नहीं है। ठीक है, आपको ये एग्जैक्टली ये वाली इमेज बनेगी, इसके अपोजिट इमेज में ये बनेगा। फिर आप इसमें 1 नंबर लिखा है, 1 नंबर देखेंगे इसमें इसको इसमें ये जो बनाया है इन्होंने तो इसने ऐसे बना दिया। लास्ट में जब आप देखेंगे तो यू विल गेट योर आंसर एग्जैक्टली ये इमेज। इसी इमेज को जब आप उल्टा करेंगे तो यू विल गेट दिस इमेज। सो दिस इज द राइट आंसर। सिंपल। आपको क्या करना है, जो अगर आपसे पूछे कि ये वाली इमेज बनानी है तो फिर ये वाली इमेज कहीं ना कहीं पर उसका राइट आंसर होगी। तो आपको बस खाली ध्यान रखना है जब आप इस इमेज को यहाँ फिक्स करोगे तो विल गेट द लॉजिक। बस ध्यान रहे कि आपको सारे इमेज के सारे कॉलम्स को आपको ध्यान रखना है। कम टू द नेक्स्ट। नाउ दिस अगेन द स्टेटमेंट, ये कंक्लूजन वाला स्टेटमेंट है। शुरू करते हैं, हम वही सेम लॉजिक यूज करेंगे। इसमें लिखा है ऑल गैसेस आर एलपीजीज, ऑल द गैसेस, ठीक है ये गैसेस, नो एलपीजीज पॉइजन्स, तो यहाँ पे पॉइजन नहीं है तो यहाँ पे कट करो, ये पॉइजनस हो गया, ठीक है। और लिखा है सम टॉक्सिन्स आर हार्मफुल, अब यहाँ पे टॉक्सिन कहीं नहीं, अलग से कॉलम बना लो। टॉक्सिन्स आर, सम मतलब थोड़ा सा, टॉक्सिन और ये हार्मफुल, ये वाला जो पोर्शन रहेगा ये आ गया। अब आपसे कंक्लूजन पूछा है ऑल हार्मफुल आर गैसेस, ठीक है। कि देखो अब ये यहाँ पे हार्मफुल है, गैसेस यहाँ पे है, ये कहीं ना कहीं पे एक दूसरे से कनेक्टेड है ही नहीं, तो ये लॉजिक नहीं आएगा। इसमें लिखा है ऑल 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 एलपीजी आर गैसेस, अब इसमें ऑल एलपीजी आर गैसेस कैसे रहेगा। ऑल एलपीजी, उसने क्या लिखा है कि ऑल गैसेस आर एलपीजी बट नॉट ऑल एलपीजी आर गैसेस, सारी जो गैसेस एलपीजी नहीं है, क्योंकि ये देखो कि इसने ये थोड़ी लिखा है कि सारी गैसेस एलपीजी है, यहाँ पे लिखा है ऑल गैसेस आर एलपीजी बट सारी एलपीजी गैसेस जो नहीं। अगर मैं बोलूं कि सारे जो स्टूडेंट हैं वो उस पर्टिकुलर स्कूल में जाते हैं, तो स्टूडेंट में कहीं ना कहीं ये नहीं होगा कि मैंने ये डिफाइन नहीं किया है कि वेदर दे आर बॉयज वेदर दे आर गर्ल्स, तो कहीं ना कहीं पे मैंने आई टोल्ड यू यू नीड टू गो विद द स्टेटमेंट्स, आपके स्टेटमेंट से बाहर कुछ नहीं जाना है, आपको जो स्टेटमेंट लिखा है आपको वही कंक्लूजन फॉलो करना है। नाउ क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा, ठीक है। यहाँ पे जब आप गौर करेंगे यहाँ पे लिखा है 7, 13, 8, 14, 9, 15, 10 और यहाँ पे क्या आएगा, कम टू द लॉजिक। यहाँ पे लिखा है, अब आप इसमें जोड़ने से ज्यादा आप इस अलग अलग सीरीज देखो, 8 हो गया, 9 हो गया, 10 हो गया, 13 हो गया, 14 हो गया, 15 हो गया। नाउ 15 के बाद नेक्स्ट आएगा 16 और 10 के बाद आगे 11। राइट आंसर विल बी दिस। यहाँ पे इस सीरीज को फॉलो कर रहे हैं, सिंपल, आपको ये ध्यान रखना। अगेन अब जब आपको ऐसा वाला जब फोटो आए, आपको ध्यान रखना है कि ये जो है, ये हो सकता है कि पोर्शन आगे पीछे हो, ये कहाँ सेटल डाउन हो रहा है, ये कहाँ बन रहा है। तो आप कोशिश करो, हम लोग इमेज नंबर 1 लेते हैं, क्या इमेज नंबर 1 में ये कहीं ना कहीं पे बन रहा है, मैंने ये बनाया, ये पोर्शन ये है, क्या इमेज नंबर 1 में ये बन रहा है। मैं शुरू करूँ, ये आ गया, ये इधर जाना चाहिए था, नहीं जा रहा है, ये नहीं बन रहा है। आप ना जो इसमें इमेज नंबर 4 ले लो, अगेन शुरू करेंगे, इसमें यहाँ कनेक्टेड है, ये यहाँ नहीं बना। इमेज नंबर 3 ले लो, इसमें कहीं पे तो कहीं लॉजिकल है ही नहीं। अब आप इमेज नंबर 2 अगर आप देखोगे सिंपल, तो विल गेट योर आंसर। ये यहाँ पे सॉरी, ये देखो, ये इमेज यहाँ पे ये बना, ये इसके नीचे आ गया और ये यहाँ चला गया, इसको उल्टा करके देखोगे विल गेट योर आंसर, सिंपल। तो दिस इज द लॉजिक जो कि आपको कहीं ना कहीं पे यूज करना है। आगे बढ़ते हैं। अब अगेन द सेम क्वेश्चन इज, इसमें लिखा हुआ है कि अगर हम लोग प्लस को सब्सट्रैक्शन माने, ठीक है, और इसको जो आपका ये डिवाइड है इसको एडिशन माने, माइनस को हम लोग मल्टीप्लीकेशन माने और इसको हम लोग डिवाइड माने, तो व्हाट विल गेट। अगेन यू नीड टू यूज द लॉजिक ऑफ BODMAS।
आप बॉन्ड को हटा दें, आप बॉन्ड का कोई रूल नहीं है, पहले आप डिवाइड करो, फिर आप गुणा करो, फिर आप जोड़ दो, फिर माइनस करो। आपको इसके जो ये है वहां पे जहां किसी प्लस का मतलब इन्होंने क्या लिखा है, जैसे कि ये डिवाइडेड का मतलब क्या लिखा है, यहाँ देख लो, डिवाइडेड का मतलब एडिशन लिखा है, माइनस करते जाओ, यहाँ पे माइनस का मतलब क्या लिखा है वो करते जाओ, और यू विल गेट फाइनली, आपको ये वाला आपको फॉलो, ये टेक्निक फॉलो करनी है, सो यू विल गेट योर आंसर। So this is all about my classes. This is the first module which we have completed. If you have any doubt, you can ask me. These are the maximum type of pattern which is the aims till date followed. So if you have any question, you can ask me. ये sufficient है. Like I'm expecting it. This is my expectation कि nothing goes beyond it. But if you still have a question, you can ask me. You can drop your query or you can call to the Kirish Academy contact now mobile number which is mentioned in the website or on website page is mentioned. Thank you so much for your time and good luck for the exam. Thank you.